स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विज्ञान विषय का पेपर, जिसका कोड है 824 CN। और ये पेपर आपका हुआ है 4 मार्च 2025 को प्रथम पाली में। और आज हम इस पेपर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और सभी अपने आंसर मैच करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे किसके कितने ऑप्शन सही हुए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है ए आभासी सीधा व छोटा, बी आभासी सीधा व बड़ा, सी वास्तविक उल्टा व बड़ा, डी वास्तविक उल्टा व छोटा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, राइट होगा। आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें हमें पूछ रहा है क्या, कौन पूछा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो है अल्फा कोण, बी है बीटा, सी गामा और डी है डेल्टा। तो इसमें जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका बीटा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वायुमंडल परावर्तन और सी प्रकाश का प्रकीर्णन और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ए वायुमंडल ये अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ मैचिंग दिए हुए हैं तो आपको वो मिलाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं और स्तंभ Y में दिए गए चित्रों से सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आपको दिए हुए हैं, इनको हमें मिलाना है। तो जो इसका ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी इनमें मिलाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट का जो मिलाएंगे वो किससे मिलेगा, थर्ड से, और सेकंड का जो मिलाएंगे वो बनेगा फर्स्ट से, प्रतिरोध। उसके बाद थर्ड का हो जाएगा सेकंड से, बंद प्लग कुंजी आपकी इससे मिल जाएगी और चौथे का आपका इससे मिल जाएगा। ये इस तरीके का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, हाँ जी, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी है तथा व्यास आधा है, तब दूसरे तार का प्रतिरोध होगा, ये दूसरा लिखा हुआ है, ये दूसरे तार का प्रतिरोध होगा कितना, ए 8 ओम, बी 16 ओम, डी सी 32 ओम और डी 4 ओम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 6 का वो हो जाएगा बी 16 ओम। सही ऑप्शन बी 16 ओम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। नंबर ए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, सी दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो सही
आंसर होगा या सही ऑप्शन जो है वो है ए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका सबसेक्शन सेकंड है और जो आपका आता है रसायन विज्ञान से संबंधित। CH3COOH का IUPAC नाम है ए, एसिटिक अम्ल, बी, एथेनोइक अम्ल और सी, प्रोपेनोइक अम्ल और डी है आपका प्रोफेनॉल 1। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा बी, एथेनोइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो है इस प्रकार, निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है? ए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सी हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर हो जाएगा आपका डी में CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है CN2N-1 होता है। तो ये होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान है ए 0, बी 1, सी 7 और डी 10। तो जो पूर्ण रूप से उदासीन विलयन है उसका जो pH मान होता है वो कितना होता है जी? 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Na2CO3 10H2O का प्रचलित नाम है ए, व्यंजक चूर्ण, बी, धोने का सोडा, सी, बेकिंग सोडा और डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा बी, धोने का सोडा, धावन सोडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ए, कार्बन का वायु में जलना, बी, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया और सी, कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कार्बन का वायु से क्रिया। जो कार्बन वायु से क्रिया करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। तो 13 में निम्न में क्षारीय धातु है क्या? ए, Ca, बी, के यानी पोटेशियम, CAG और डी, Al। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा बी, क्या है? पोटेशियम यानी के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो उपभाग 3 है और जो आपका जीव विज्ञान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मनुष्य में वक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ए, पोषण से, बी, श्वसन से, सी, उत्सर्जन से और डी, परिवहन से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, उत्सर्जन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मस्तिष्क उत्तरदायी है ए, सोचने के लिए, बी, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, सी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी, इन सभी के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा 15 का डी, इनमें से सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है ए, प्रोटीन, बी, पाइरूवेट और सी, फॉस्फेट और डी, फ्रक्टोज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा बी, पाइरूवेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 17, पुंकेसर में होते हैं परागकोश, बी, तंतु, सी, ए और बी दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है
मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? ए गिरजाघर से, बी प्राथमिक विद्यालय से, सी मंदिर से और डी घर से। तो क्वेश्चन 18 का जो सही आंसर होगा ए गिरजाघर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीन प्रारूप होता है? ए कैपिटल टी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी और सी स्मॉल टी और डी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी स्मॉल टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है? ए हिरन, बी बाघ, सी मेंढक और डी सांप। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बाघ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बाघ। तो इस प्रकार ये हमने जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लिए हैं सभी और उनके आंसर। तो आप उसके बाद ये हमारा जो सेक्शन सेकंड आता है उसमें ये आपके जो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, किसी लेंस की क्षमता -2D डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का, निर्वात में प्रकाश चाल इतनी है यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है इसका, स्वच्छकरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। और इस 3 का सेकंड पार्ट, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए और क्या करना, चित्र खींचिए। तो इस तरीके का ये आपका क्वेश्चन 3 हो गए। और आगे बढ़ते हैं 2 नंबर वाले के बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 4 जो 2 नंबर में है, नहीं 4 नंबर में। तो क्या है क्वेश्चन, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। इसका सेकंड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, या इसमें दूसरा है, फर्स्ट में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके किन्हीं 2 गुणों को व्यक्त कीजिए। सेकंड इसका, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख बनाइए। नेक्स्ट आपका इसी का आ गया क्वेश्चन नंबर 5, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन क्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। सेकंड है 5 का, व्यंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा में से प्रत्येक के निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए और दैनिक जीवन में इसके गुण 2 उपयोग लिखिए। आगे है सेकंड, एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की आयुपेशी पद्धति को समझाइए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं। जो 6 नंबर का, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए। सेकंड है, संरक्षण के निवारण की 2 विधियों को लिखिए। और तीसरा है, मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए तथा इससे मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आगे इसका यानी कि जो 7 है इसका अथवा वाला, सजातीय श्रेणी को अल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। सेकंड है इसका, मिसाइल क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। थर्ड है इसका, धातुओं एवं अधातुओं के गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका जीव विज्ञान से संबंधित है। पहला, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैर जीव निमीकरण योग्य पदार्थ, सेकंड पोषी स्तर और थर्ड कचरा प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोफिल्म और सेकंड बीजाणु समासंग और तीसरा है बीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लसिका और सेकंड है पादपों में उद्दीपन। और क्वेश्चन नंबर 11, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन
कीजिए, या इसका दूसरा जो क्या रहेगा, जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका पूरा विज्ञान का पेपर है जिसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। तो जो इसके अब हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले, तो इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे उनके बाद बनाएंगे डिटेल में सारे सॉल्व कर कर। तो हम इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं के, हम उसके लिए एक कंप्लीट रिटन सॉल्यूशन लेके आते हैं आपके लिए। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके कॉमर्स है या मैथ्स है उसकी हम तैयारी भी कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।